हमारी सेहत ख़राब होने की जो सबसे आम और बिल्कुल आम एक वजह है और वो वजह हम खुद अपने हाथों से अपनी जो है ना सेहत इसको ख़राब कर रहे हैं। फिर हम मैदे के, जिगर के और गुर्दों के इस तरह के बहुत सारे मसाइल से दो चार होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ना बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। परहेज़ इलाज से बेहतर होती है। देखिए, हर चीज़ खाओ लेकिन म्याना रवि होनी चाहिए। हमारी गलती ये है कि हम हल्के फुल्के खाने जो है ना अपनी डाइट में स्पेशली नाश्ते के वक्त लेते हैं। आज की वीडियो में यही आप सबको बताना है कि नाश्ता पेट भरकर करना चाहिए, क्योंकि जो नाश्ता होता है ना, ये जितना हैवी किया जाएगा ना तो पूरा दिन ये हमें बूस्ट रखेगा, हमें एनर्जी देगा, हमें ताकत देगा, हमें जो है ना एक्टिव रखेगा। तो कुछ खाने ऐसे हैं जिसको बेसिकली कुछ लोगों ने या तो खुद से जो है ना वो एक ट्रेंड बना लिया है नाश्ते में, और या फिर कुछ ने अपने बच्चों को इस चीज़ पे लगा दिया है। तो आज की वीडियो में आपको मैंने यही बताना है कि सबसे बैड खाने यानी कि 15 खाने ऐसे हैं जिनको नाश्ते में बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट में हमें नहीं लेना चाहिए। मेरी वीडियो में आपको कुछ और दिखाई दे रहा है, वजह सिर्फ ये है कि अब मैं वो सारे खाने, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड तो नहीं कर सकती थी कि आपको ये दिखा सकूं, लेकिन सुनने में तो आप एक्सपर्ट हो ना। तो वीडियो जो है ना वो बेस्ट क्लींजर पर और दुनिया का सबसे अच्छा ग्लो वाला जो क्लींजर है ना उस पर बनी हुई है, ये वाली जो दिख रही है। तो इसकी वॉइस सुनने के लिए आपको पीछे मेरे चैनल पर विजिट करना पड़ेगा। बहुत परफेक्टली आपको जो है ना ये वीडियो रिजल्ट देगी जो आपको दिख रही है, लेकिन जो आपको सुन रही है वीडियो सुनाई दे रही है जनाब, इसके लिए आप सबको जो है ना मैं आपको कहना ये चाहूँगी कि शुगरी फूड्स जो होते हैं ना, जैसे कि सीरियलैक, दलिया, इस टाइप के जो होते हैं ना, लोग नाश्ते में लेना शुरू कर देते हैं। तो ये नाश्ते में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नाश्ते में बनाना यानी कि केला बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और जनाब जो स्टोर की हुई चीज़ें होती हैं, नाश्ते में स्टोर की हुई चीज़ें वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा डोनट्स वगैरह नहीं खाने चाहिए। वाइट ब्रेड जो सफ़ेद आटे की रोटी होती है, लोग बहुत फोकस करते हैं इस पर, और आप यकीन करें चेहरे पर जो फ्रैकल्स होती है ना, छाइयाँ, इसमें से एक रीज़न वाइट ब्रेड पर भी आई है। तो जनाब इसके अलावा आपने स्वीट एंड कॉफ़ी ड्रिंक्स जितने भी होते हैं ना, लोग कॉफ़ी की तरफ फोकस कर रहे होते हैं, या फिर जो है ना स्वीट कॉफ़ी, कैफीन जो भी आपको मिले वो नहीं पीनी। कुछ लोग जस्ट खाली एक कप चाय तेज पत्ती वाला, कड़क वाला, या फिर नॉर्मल चाय खाली पेट पी रहे होते हैं, और जो कि वो समझते हैं कि ये एक उनकी लाइट वेट में डाइट हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फास्ट फूड तो वैसे भी जो है ना महीने में एक दफ़ा नहीं तो 15 दिन बाद जो है ना वो खा लेने चाहिए, लेकिन जो है ना रेगुलर इसको फास्ट फूड ब्रेकफास्ट में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग बन, रस और ये ब्रेड जो होती हैं इनके ऊपर फोकस करते हैं कि ये लाइट वेट है, तो हमें ना हल्का सा फुल्का जो है ना ये नाश्ते में करना चाहिए। तो बिल्कुल भी इसका नाश्ता नहीं करना चाहिए। लो फैट और फैट फ्री योगर्ट कुछ लोग यूज़ करते हैं कि भी जो हमने जो है ना दही खाना है तो उसको भी जो है ना उसकी मिलाई जो है ना वो उतरी हुई हो। हाँ, ये मैं जो भी आपको बता रही हूँ ना, ये एक आम और सेहतमंद होने के लिए, मतलब एक आम इंसान जो होता है ना रेगुलर बेस पे जो खाता पीता है, ये उसके लिए है। अगर आपको कोई इश्यूज हैं, नाश्ता हैवी, आपका मैदा, आपका स्टमक जो है ना वो नहीं जो मतलब कि उसको बर्दाश्त करता, बियर करता, इतना इम्यूनिटी आप में नहीं है कि आप हैवी खाना कि आप हैवी नाश्ता कर सको, ये आपका अगर मैदा बर्दाश्त नहीं करता, देन आप जो है ना लाइट वेट में, लेकिन उसमें फिर भी ये चीज़ें नहीं आती, तो जनाब आपने फ्रूट जूस, अक्सर कहते हैं कि नाश्ते में जस्ट फ्रेश जूस पीना है, वो भी गलत है, वो भी रॉन्ग है। ना कोई वेफर, ना कोई पेस्ट्री और ना ही कोई पैनकेक, इस तरह की कोई भी चीज़ आपने अपने नाश्ते में बिल्कुल भी नहीं जो है ना यूज़ करनी। अच्छा, अब नाश्ते में यूज़ करना क्या है? नाश्ते में यूज़ आपने सिर्फ और सिर्फ पराठा, ठीक है। अगर पराठा नहीं तो ड्राई रोटी यानी कि खुश्क रोटी, सही। साथ में आपने जो है ना आपका कोई भी सालन अगर आपके पास है, एक नॉर्मल सी रूटीन है जिसको हम लोग जो है ना फोकस कर रहे हैं, हम ना स्टाइलिश की तरफ जा रहे हैं जी। एक बॉयल अंडा बहुत अच्छा है, बेस्ट है, फ्राई अंडा भी बेस्ट है, मतलब। लेकिन जो लोग इस तरह हैं कि जस्ट ब्रेड लेते हैं और साथ में एक कप जो है ना वो चाय ली होती है, वो रॉन्ग है, ठीक है। आपने पराठे पे फोकस करना है,
दही पे फोकस करना है, और अगर पराठे के ऊपर मलाई मक्खन हो तो सुपर डुपर है। लेकिन मैं बात सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह से कम्प्लीटली सेहतमंद हो ना, तो आप अपने नाश्ते की तरफ जो है ना वो फोकस करो। और जनाब ये जो ट्रेंडी खाने हैं, ट्रेंडी नाश्ते हैं, इनके ऊपर जो है ना आप अपनी लाइफ से निकल आओ। जितने भी डोनट हो गए, इसके अलावा फास्ट फूड हो गए, बनाना हो गए, बेक किए हुए जो है ना फ्रोज़न पराठे अक्सर ले आते हैं लोग, और फ्रोज़न जो है ना वो चीज़ें होती हैं वो सारी ठीक है, लेकिन वो आप उसको लंच में और उसको डिनर में इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, लेकिन नाश्ते में ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। तो आज के बाद आप पूरे फोकस करेंगे अपनी डाइट पर, ठीक है। पेट भरकर नाश्ता करें, पेट भरकर नाश्ता करें, एन ज़बरदस्त सा पराठे खाएं, और पराठे नहीं तो फिर खुश्क रोटी खाएं, साथ में सालन खाएं, दही लें, मलाई लें, जो आपको अवेलेबल होना। घर की रोटी, वो भी चक्की के आटे की, ज़बरदस्त होती है, इंतहाई एनर्जी वाली होती है। तो आपने अब देखें कुछ लोग सिरिलैक और दलिया इस टाइप की चीज़ें खा रहे होते हैं। देखें अगर कार्बोहाइड्रेट्स ही लेने हैं तो आप जो बने बनाए डिब्बे वाले खुराकें खा रहे हो, ये आपके लिए सही नहीं है। तो आपको फोकस करना चाहिए अपने जो है ना खालिस गंदम से बने हुए आटे, जौ का आटा, इस तरह की रोटी जो है ना आप अपनी लाइफ में शुरू करें। ये आपको सुपर डुपर डुपर रिजल्ट देंगी।